हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर मैथ क्लास। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, एसएससी हर एग्जाम में पूछता है। तो जिसका आने वाला पैरामेडिकल का एग्जाम है या पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, उन लड़कों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो एसएससी कॉम्पिटिटिव क्लास की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। ओके, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज ए बी सी विथ ए बराबर इतना एंड द मिड पॉइंट्स, कह रहा है कि त्रिभुज का जो मिड पॉइंट्स है, जो मिडिल पॉइंट्स है, उसके साइड का जो मिलाने वाली जो बिंदु है वो 2, 1 और 0, -1 है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन का ना कि एगो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक ऊपर वाला बिंदु है और एक मिड पॉइंट यानी ट्रायंगल के जो बीचों बीच मिलाया जा रहा है उसका निर्देशांक दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी विथ ए बी और सी, ये आपका हो गया। ए दे रखा है, इसका निर्देशांक 1 - 4 और कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट्स ऑफ साइड द थ्रो, मतलब कि साइड के मिड पॉइंट्स, ये जो साइड है, ये जो साइड की जो भुजा है, इसकी मिड पॉइंट जो मिलाने वाली है वो 2, -1 और 0, 1 है। देखिए इसको ये मिला देंगे हम, ये हो गया ए। अब इसको जो मिलाएंगे 2 -1 और ये आपका आ जाएगा 0 -1। ओके, ये आपका मिलाने वाला है। तो पूछा है कि ए बी सी का एरिया बताए, तो त्रिभुज ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया बताइए मुझे। तो एक चीज बताइए आप, इसका निर्देशांक पता है, यहाँ का निर्देशांक पता है और यहाँ का निर्देशांक ए बी सी है, इसका नाम दे देते हैं डी, ई और एफ, ये नाम दे दिए हम। तो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 3 गुण निर्देशांक होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ का निर्देशांक पता है, यहाँ पता है, यहाँ पता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो ये तो सारे के एरिया निकल सकते हैं। नहीं, इसमें कितना खंदा है, 1 2 3 4 खंदा है। अगर एक का एरिया निकाल ले तो हम चारों खंदा के एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा ट्रायंगल ही है आपका। अब क्या कीजिए, क्या अब इस त्रिभुज का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसे लिखेंगे। इसका एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर यहां से रिपीट कर दीजिए x1 और y1। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फॉर्मूला के सहारा से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1/2, अब देखिए x1 y1, यही तो आपका x1 y1 है। तो 1 - 4, 2 - 1, 0 - 1 और एक बार ये फिर रिपीट हो जाएगा 1 - 4। ओके, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। तो आइए देखते हैं 1/2 करना क्या है आपको, यहां से गुना करके क्रॉस, समझिएगा बात को, क्रॉस गुना करके घटाएंगे, यहां से गुना इसमें करेंगे। ये जो है x1 y1 x2 y2 y2 - x1 और x2 y2 - x2, यानी यहां से क्रॉस गुना कीजिए और घटा लीजिए। तो -1 में 1 से गुना कीजिएगा तो -1 और -4 में 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 8 घटाइएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 8। उम्मीद है। अब फिर क्या कर देंगे हम, प्लस। क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, हम जो बोल रहे हैं उस लॉजिक को समझिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से बना लीजिएगा। अब करना क्या आपको, इससे यहाँ गुना करेंगे तो -1 से 2 में गुना कीजिएगा तो -2। अब घटाएंगे तो -1 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, तो 0 घटा लेते हैं। अब बीच में फिर क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ तक पार्ट हो गया। अब यहाँ गुना कीजिए, यहाँ कर लिए, अब यहाँ कीजिए। -4 से 0 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब घटाएंगे तो देखिए -1 से 1 में गुना कीजिएगा तो माइनस आएगा, घटाइएगा एक ऑलरेडी माइनस में आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आधा काम ना आप मन में कीजिए, जितना लिखिएगा तो प्रोसेस बढ़ेगा। तो हम बार बार बोलते हैं कि प्रोसेस ना स्किप करना सीखिए, स्टेप स्किप करना सीखिए। क्योंकि अगर मैं 2 साइन लिखूं यहाँ से तो फिर मुझे एक स्टेप में जाना पड़ेगा। उससे अच्छा हम पहले ही समझ लेते हैं कि -1 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। देखिए यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 1 आएगा, -1 से 1 में गुना कीजिएगा तो -1 आएगा। घटाना है मुझे तो -4 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, -8। तो -8 माइनस माइनस प्लस का 8। देखिए 2 स्टेप हम बचाए कि नहीं बचाए, -1 प्लस का 8 लिखे ना। इसी तरह से आपको क्रॉस गुना करके घटाना है और देखना है कि आपका चिन्ह क्या बदल रहा है, और बदलने के बाद उस चिन्ह को डायरेक्ट लिखिएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/2।
अब चीजें चाहे तो आप यहीं से डायरेक्ट बना सकते हैं। बनाइए, -1 8 कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा आपका 7। अब प्लस, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए एक बार हम लिख देते हैं, 1/2 ये हो जाएगा आपका 7, माइनस का 2 प्लस का 1 ये आपका हो जाएगा, तो 1/2 7 और एक कितना हो गया 8, 8 में से 2 गया कितना आ गया 6। अब यही गुना हो जाएगा ना, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ गया। इसका एरिया कितना आया 3 आया, तो सबका एरिया 3 3 होगा, इसका भी एरिया 3 इसका भी 3, तो 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी 4 से मल्टीपल कर देंगे, मेरा एरिया कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट करेंगे। चलिए आइए दूसरा, यदि बिंदु 1 1 -1 और √3 के किसी समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हो तो के का मान ज्ञात करें। देखिए कह रहे क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समझते हैं ना, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ए बी और सी। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। इसका निर्देशांक दे रखा है 1 1 -1 -1 -√3 और के। तो हमसे पूछा है भाई के बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पारामेडिकल और पॉलिटेक्निक में पूछे गए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से है, और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है ही ये चैप्टर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छा से पढ़िएगा और प्रैक्टिस करके जाइएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं मेरे भाई। देखिए अब हमें ना यहाँ के से ढूंढना है, असमबाहु त्रिभुज में ये भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, तो क्या तीनों ये आपस में बराबर हैं, तो कहिएगा जी सर ये बिल्कुल आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ से इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की अगर मैं लंबाई की बात करूं, दो भुजाओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा ए बी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसके सहारा से अब किसी दो से बराबर कर लीजिए, इससे बराबर कर लीजिए। ए बी की अगर मैं बात करूं तो ए बी बराबर √x2, देखिए ये रहा -1 - 1 का स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1, ये रहा y2 और ये रहा y1। तो -1 - 1 का स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 4 कितना हो जाएगा ये आपका 8। अब निकाल लीजिए बीसी से, अब निकाल लीजिए बीसी से, बीसी से निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा √3 -√3, आप प्लस का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, इन दोनों के बराबर कर लीजिए, √8 बराबर इस पार्ट को इस पार्ट से बराबर कर लीजिए, ए बी बराबर क्या कर देते हैं हम बी सी कर देते हैं। तो √8 बराबर √अंडर -√3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बराबर √3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब कीजिएगा आप यहां से इसे सॉल्व कीजिएगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ना कैलकुलेशन बढ़ने वाला है आपका, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो अब आप कीजिएगा यहां से ना बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। यहां से कैसे जाते हैं हम, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन का सहारा कैसे लिखेंगे। मेरा सॉल्यूशन आया है 8 बराबर √3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के -1 का स्क्वायर। 8 बराबर इतना डाटा है तो के की जगह हम क्या रखें कि 8 आ जाए। अब देखिए √3 प्लस 1 तो √3 - 1, यानी अगर यहाँ पॉजिटिव में √3 रखे तो क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो 8 बराबर √3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के की जगह हम क्या रख लिए √3 - 1 का स्क्वायर। देखिए सेम है ना इसलिए रख लिए। तो 8 बराबर √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए और इसे a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए। कैलकुलेशन आसान के लिए हम बताएं, नहीं तो यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2ab, या b का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 2ab यानी 2 √3 प्लस a स्क्वायर यानी 3
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√3 हो जाएगा आपका। a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे एक तोड़ेंगे और एक तोड़ेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। माइनस वाला और प्लस वाला कट जाएगा, तो 8 बराबर 3 1 4 और 3 और 1 4, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि k बराबर √3 का वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। ऑप्शन में √3 है, देख लीजिए सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा √3। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के एरिया से था, तो समबाहु त्रिभुज से हम लोग ऐसे निकाले, तो नोट करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र 1 2 तथा जो बिंदु 4 6 से होकर गुजरता होगा। एक सर्कल का एरिया निकालना है मुझे। तो वृत्त का एरिया आप कब निकाल सकते हैं, जब रेडियस पता हो, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई तो छोड़ दिया है, रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है, 25 होगा, किसी संख्या का 25 होगा, यानी किसी संख्या का स्क्वायर करके ही आंसर आया होगा। तो देखिए, तो बाई अगर ऑप्शन जाए तो किसी का स्क्वायर 5 हो सकता है क्या, किसी संख्या का हम स्क्वायर करें तो 5 आ सकता है क्या आपका, बिल्कुल आ सकता है। √5 का स्क्वायर करेंगे तो आ सकता है, √10 का करेंगे तो आ सकता है, लेकिन 50 किसी का स्क्वायर कीजिएगा तो आइएगा, नहीं आएगा। यानी रूट में आने का संभावना है, तो रेडियस रूट में आने का संभावना बड़ा कम चांस रहता है। तो इस लॉजिक से हम एक ही नंबर देख रहे हैं जो 25 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा है कि तुक्का भी लग गया, कोई बात नहीं, ये आप खुद ऑप्शन से बना सकते हो, कब, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। तो क्वेश्चन को समझते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो कह रहा है कि एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसका केंद्र, एक सेंटर है 1 और 2, ओके, सेंटर 1 2 है तथा जो बिंदु 4 6 से होकर गुजरता है। एक बिंदु 4 और 6 से क्या हो रहा है, ये गुजर रहा है। तो आप बताइए, अगर ये दोनों हम इस लाइन को इस लाइन से मिला दे तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेडियस होगा कि नहीं होगा, रेडियस हो जाएगा ना, रेडियस होगा या नहीं, तो यही तो आपका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या कीजिए, रेडियस बराबर, रेडियस निकालना आता है ना, तो देखिए ये जो दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला है, याद आया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। फॉर्मूला लिखवाए हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। रेडियस क्या है, दूरी ही तो है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। रेडियस जो है आपकी दो बिंदुओं के बीच की क्या है, दूरी है। तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाइए, तो दूरी वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 6 में से 2 गया, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह 5 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25 पाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही तो आपका रेडियस है, तो रेडियस निकल जाएगा तो आप एरिया भी निकाल लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a sin थीटा a cos थीटा एंड a cos थीटा माइनस a sin थीटा, तो बीच की दूरी निकाले। अब ध्यान रखिएगा, दो बिंदुओं के भी बीच की दूरी पूछा है। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, एक सेकंड क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, दो बिंदुओं की अगर बीच की दूरी निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला था √x2 - x1 y2 - y1, लेकिन कब, जब वो संख्या डिजिट में हो। अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इस तरह से सहारा ले लेंगे हम, तो रूट अंडर देखिए a माइनस साइन थीटा, a साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा प्लस y1 a कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा a साइन थीटा, ठीक है, बराबर बराबर एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन ले लीजिएगा तो रूट अंडर देखिए, तो a साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी भूल गए थे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो एक कॉमन ले लिए हम सबसे, तो ये बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब माइनस
टू ए बी, तो ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इसे तोड़िए ए प्लस बी दो होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे ये आपका निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, कट जाएगा क्या, a रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, 1 प्लस 1 बराबर रूट 2a, आपका आंसर हो जाएगा, a रूट 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु x 0 0 y और 1 1 संरेखीय हो तो बताइए कौन सा समीकरण होगा। संरेखीय हो तो क्षेत्रफल भी पूछता है, जब संरेखीय बोल देना तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, वही जो त्रिभुज वाला हम लोग फॉर्मूला लगाए हैं वही वाला फॉर्मूला लगेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये रिपीट हो जाएगा x1 y1, लेकिन ये वाला जो संख्या होगा कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। हमेशा याद रखिएगा जब संरेख बोले संरेखीय बोले तो वहां 0 के बराबर आपका हो जाएगा। तो 1/2 अब देखिए x1 y1 क्या है, ये जो निर्देशांक दिया हुआ है x0 0y11, ये आपका निर्देशांक बिंदु है। अब रखिए x1 y1 तो ये हो गया x0 0y11 और ये एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा, x और 0 अब बराबर कितने के हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। दो इधर गुना में है, भाग में है सॉरी, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम बोले थे ना कि यहाँ क्रॉस गुना करके घटाएंगे, तो x में y से गुना कीजिएगा xy, अब माइनस का क्या हो जाएगा 0, ये आपका पार्ट 1 हो गया, प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो 0, इसमें घटाइएगा तो माइनस का y, प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो 0, इसे घटाइएगा तो x, अब बराबर में कितना हो जाएगा 0 गुने 2, यानी आपका ये 0 बन जाएगा। अब ये देखिए एक्स वाई, अब प्लस माइनस माइनस का y, अब प्लस माइनस माइनस का x, अब बराबर का 0, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है का, ये ऑप्शन में ये नहीं, ये तो थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। अब माइनस x से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स वाई, अब प्लस देखिए ये माइनस एक्स से अगर मैं इसमें गुना कर दूं तो एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस वाई, अब प्लस का क्या हो जाएगा x, अब बराबर में उधर भेजिएगा तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा y प्लस एक्स हो जाएगा क्या। देखिए तो ऐसा कोई समीकरण है, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई, यही तो समीकरण है आपका। इसमें माइनस से गुना कर दीजिए, उसको भेज दीजिए उधर। तो अगर आप माइनस से इसमें गुना करेंगे, देखिए एक बार समझिएगा अच्छा से, इसमें माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स वाई, अब प्लस वाई, अब प्लस का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो वाई प्लस एक्स बराबर में क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंपटीशन में तो बार बार पूछता है और पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन है। कह रहे उस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें, उस त्रिभुज के केंद्र का मतलब हो गया सेंटर का निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्ष के निर्देशांक इतना दिया हुआ है। एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल बनाइए आप, एक त्रिभुज है जिससे पूछ रहा है कि आपका ना इसके सेंटर का निर्देशांक बताइए, और इसका जो निर्देशांक दे रखा है वो दे रखा है -3 -2 -2 -3 और दे रखा है 3 2। तो आपसे ये पूछा है सेंटर, जब भी सेंटर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बटा में 3, अब y का फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, अब बटे में कितना हो जाएगा 3, और ये जो निर्देशांक आ जाएगा वो आपका निर्देशांक आ जाएगा कितना x और y का। अब इसमें x1 x2 x3 कोई भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर हो जाएगा x1 -3 -2 और प्लस का 3, अब बटा में कितना हो जाएगा 3, -3 कट जाएगा, -2 बटा 3 आया x का वैल्यू, y का वैल्यू हो जाएगा देख लीजिए -2 प्लस 3 अब प्लस 2 बटा में कितना हो जाएगा 3, 2 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, आपका आंसर हो जाएगा -2 बटा 3 और 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना में, ऑप्शन नंबर बी, बी आपका सही आंसर है। तो नोट करेंगे, फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे। तो आज इतना ही, इसके बाद वाला जो भी क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। जितने भी
प्रीवियस क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का, वो हम 2 वीडियो या 3 वीडियो में करके हम आपको सारा बता देंगे। तो प्लीज़ आज इतना ही रहने देते हैं। तो मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर नहीं किए तो कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।